सभी पत्रकार बंधु, सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी, जिला शहर के अध्यक्ष लखन जी, महापौर जी, युवा पाता हूं जिस प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, तो दाग नहीं धो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री रायन शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरस की बोतलें मिलती नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहां से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह जिला, गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी के किन नेताओं का हाथ है, वो प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेकर। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी, सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जू तक नहीं रखा। इसीलिए हमने सरकार को एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात की सुनना चाहती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन मूवी के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं, हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे, वहां से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से
जंगल की जमीनों पे काबिज है 2006 के पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को देना पड़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे पाए? और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग है, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग हैं जो कब्जे करवा रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज की जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी, जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ किसी की भी जमीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, कि यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। और जिसकी आज यहाँ से कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने शुरुआत की वोट सत्याग्रह की, और आज उसकी शुरुआत रीवा में भी होने जा रही है। किस तरह से एक वोट की कीमत थी हमारे लोकतंत्र में, आज अगर हम कहें कि हमारी जो नींव थी वो एक वोट पे लोकतंत्र की मजबूती की थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से 2014 के बाद हमारे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। एग्जिट पोल फेल, जितनी भी एजेंसियां, जितने भी सर्वे रिपोर्ट, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है। इस बार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि 131 सीटें कांग्रेस की आ रही मध्य प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सभी जगह सरकारें बन रही थी। आपका लोकसभा में भी जिस तरह से वोटों की करोड़ों संख्या बढ़ी, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम से पता नहीं कहां से कौन से आंकड़े लेके आती है और पूरी तरह से सत्ता में काबिज हो जाती है। और उनका मैनेजमेंट का जिस तरह से राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर्स का भंडाफोड़ किया है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई से लड़ने में सहभागिता निभानी होगी। एक आज नया तरीके का, एक जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन किए थे। आज उसी तरह की फिर से आवश्यकता पूरे देश में आ चुकी है कि हम सारे लोग मिलके, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और हम सारे देश के, चाहे राजनीतिक दल हैं, चाहे आम जनता जनार्दन है, सबको अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी ताकत एक वोट में है, और एक वोट की जो कीमत जिस तरह से सरकार बनने के बाद आज हर जगह जहां आप नजर दौड़ाएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ लूट मची हुई है। आज आप देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे, स्मार्ट मीटर जहां जहां लग गए हैं, 5,000 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आ रहा है। 1,200 रुपए, 1,250 रुपए लाडली बहना में दे रहे हैं 3,000 कह के, और दूसरी तरफ बहनों को तो 1,250 दे रहे हैं, दूसरी तरफ जीजा के जेब से 5,000 रुपए महीने में स्मार्ट मीटर के नाम पे शुरू हो गया है। और बहुत लोगों के 20-20, 25-25 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली 12 घंटे भी नहीं मिल रही है, किसानों को भी नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान यूरिया को लेके, सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी खाद को लेके परेशान है। सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, यहां तक कि किसानों के ऊपर डंडे तक बरसाए जा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं। तो ये जो हालात है, ये मध्य प्रदेश के हालात है। और आपने अभी देखा ही होगा, पहली बारिश में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का लोकार्पण किया था एयरपोर्ट का, पहली बारिश में बाउंड्री वॉल बह गई।
और ऐसे ही पता नहीं कितने पुल पुलिया, कितनी सड़कें बह गई, सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बह गया, बनता है और बह जाता है, 14-15 साल से बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पे फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे खराब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहां उपचार नहीं मिलेगा, मजबूरी में सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और लंबे चौड़े बिल का भुगतान करना पड़ता है। बहुत सारे गरीबों को, किसानों को हम जानते हैं कि अपनी जमीनें गिरवी रख रख के मुक्ति दिला रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों से। और एक तरफ जो आपका जो कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उसका भी पैसा निकल जाता है और साथ साथ अपने घर का भी पैसा देना पड़ता है। कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, समय पे ना एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टर्स तो है ही नहीं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल तो कई हमारे जैसे सीधी में जिला चिकित्सालय है, कोई भी ऑपरेशन सीधी जिला चिकित्सालय में नहीं होता, सब रिफर कर देते हैं रीवा में। और रीवा में भी पहुंचने के बाद ये स्थिति होती है कि डॉक्टर्स यहाँ टाइम देते नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और सारे लोग फिर मजबूरी में हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, या तो नागपुर, जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद। ये हालात है हमारे प्रदेश के। और दुख तो तब होता है जब यहाँ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो और स्वास्थ्य विभाग का उनके पास महकमा हो, और अपने प्रदेश में तो छोड़िए, प्रदेश में तो दुर्दशा है ही, कम से कम अपने संभाग में ही ठीक करा लो। इतना तो डर होना चाहिए, इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। अब इसमें तो दो ही चीज समझ में आता है, या तो मोहन यादव जी डिप्टी सीएम या स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझते ही नहीं है, या तो आपकी चल नहीं रही है, या तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी और विंध्य रीजन की जनता आपसे ये सवाल कर रही है। तो भुगतान किया जा रहा है जल जीवन मिशन को लेके। किस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के में भी एक बड़ा घोटाला हुआ, तो 125 करोड़ का इस जिले में, मऊगंज विशेष रूप से। यहाँ के एएनसी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि उस पर भी किसका हस्त है, उप मुख्यमंत्री जी के क्यों खास है। तो मैं समझना चाहता हूं कि रायन शुक्ल जी को इसमें जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में क्या स्थिति आपको पता ही है, और मेरे से बेहतर लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से रीवा में स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्जी घोटाले चल रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की बात करी है, वोटों की बात करी है, वो अपनी जगह है। एक ही घर में 100 लोग निकल रहे हैं, एक ही वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति के नाम निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपसे मैं जवाबदारी से कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसपे सरकार ने वोट बढ़ाए, फर्जी वोट बढ़ाए और सीटें जीती। कल इसकी हम लोग भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से जनमत हासिल किया। 160 से अधिक अगर इनके हैं एमएलए, वो जीते हैं तो फर्जी मतदाता सूची, फर्जी वोटर के कारण जीते हैं, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लोकतंत्र की बचाने की बात करी है, और उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभय भाई पे घटना घटी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम लोग आए हैं। झूठा प्रकरण किया गया, पूर्व त्रिपाठी विधायक ने किस प्रकार से डीएसपी एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया कह सकता हूं, तो किस प्रकार से दबाव बनाया गया, तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रही, कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो।
हम सबके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े। आज इसीलिए हम रीवा में आए हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के अधिकारी अगर इस प्रकार से किसी बीजेपी के दबाव में ऐसी हरकतें करेंगे तो अगली बार तैयार रहें। तो अधिकारियों को लिस्टेड किया जाएगा और आप पे भी कार्रवाई होगी। आपके खिलाफ भी मानव अधिकार में जा सकते, ये ना सोचे कि नहीं जा सकते, आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो अगर आप अपना करियर बचाना चाहते हो तो निष्पक्ष रहो, जनता के लिए काम करो। ये मैं खुली बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रदेश के अंदर 500 फार्मास्यूटिकल की एमएससीबी की यूनिट थी, क्यों प्रदेश के अंदर बंद हो गई? 400 यूनिट बंद हो गई। और जिस प्रकार से अमानक दवाइयों की बात है, सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है जो अमानक दवाई बाजार में बेच रहे हैं। सरकार आपके यहाँ के रीवा के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, चाहे अस्पताल हो चाहे दुकानों पे? तो क्या आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो मतलब आप ही अमानक दवाई हमको बिकवा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय संवैधानिक एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की कार्यशैली आपने देखी पिछले 11 साल के अंदर, कांग्रेस के समय ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, और आप सब वोट डालते हैं, आप सबको अधिकार है कि वोट सही गया गलत गया। अब चुनाव आयोग कहता है गोपनीयता भंग होगी। अगर पूरे विश्व के अंदर या ईवीएम बंद हो चुकी है, सिर्फ 2-4 देश बचे हैं, इसमें एक भारत है, तो क्यों नहीं आप बंद करना चाहते ईवीएम? रही बात अगर दावे आपत्ति लगती है जो आप चुनाव के समय लगाते हैं 6, 7, 8 के अंदर, किसका नाम जुड़ा किसका घटा, उसमें चुनाव आयोग दावे आपत्ति के बाद जिस प्रकार से गोपनीयता बना के रखता है, तो क्यों बना के रखता है? क्या आम जनता को अधिकार नहीं है, आम वोटर को अधिकार नहीं है कि उसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी हेराफेरी है और बहुत स्मार्टली किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को किस प्रकार से आखिरी वोटर लिस्ट को छुपा के काम करना, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ये आशंका है, आपके पास क्या उपचार है? भारतीय जनता पार्टी आपके रीवा इस क्षेत्र में भी कई घटनाएं घट रही है, बलात्कार हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी मैं समझता हूं कि रोज 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा महिलाएं लापता है। सरकार ने विधानसभा के इसमें जवाब में कहा, तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे हत्याओं को लेकर, चाहे ड्रग को लेकर, चाहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर, चाहे दलित आदिवासियों के अत्याचार को लेकर, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में किस प्रकार से फैल रही है। तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को कई बार चिताया कि आप इस विभाग के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री भी है साथ में, तो आप के पास समय होना चाहिए इस विभाग के लिए किस प्रकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि गृह विभाग को समय कम देते। मैंने उनको सलाह दी कि आपसे नहीं संभलता तो आप और किसी को दे दो। अभी मुझे मालूम पड़ा यहाँ के एसपी जो है इस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूं, जो चर्चाएं सामने आई है, और थानेदार परेशान है और एक उप मुख्यमंत्री के आप रबर स्टाम्प बन के काम कर रहे हो। मैं समझता हूं कि यहाँ के एसपी
जो है, अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे पार्टी बन के, तो कांग्रेस पार्टी भी ध्यान रखेगी कि आपकी हरकतें क्या थी। ड्रग को आप रोक नहीं पा रहे, आप यहाँ पे कोरेक्स को रोक नहीं पा रहे, क्या कारण है? मुझे यहाँ तक जानकारी मिली कि शराब एमआरपी से ज्यादा रेट में बिक रही है। एमआरपी से ज्यादा रेट में जा रही है तो किसके पास पैसे जा रहे हैं? एसपी बताएं, क्या आपके पास जा रही कि आप और किसी को दे रहे हैं? ये भी बताएं एसपी। मैं विवेक सिंह से पूछना चाहता हूं। तो साथियों, निश्चित तौर से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके रीवा जिले के में भी 110 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला हुआ उप मुख्यमंत्री के जिले में, और किसका प्रचय किसका है ये आप समझ सकते हैं।